लॉकर क्यों खाली है? जेवरात कहाँ है सारे? जाओ जाकर चाय बनाओ मेरे लिए, बहुत थक चुका हूं। आपको चाय मिल जाएगी, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। कहाँ है सारे जेवरात? घर से इतना कीमती हार चोरी हुआ, तुम्हें तो पता ही होगा। तो मैंने सारे जेवर और पैसे बैंक में रखवा दिए। मजीद कुछ चोरी होता मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और अगर तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है तो मेरे लिए चाय बना दो। वैसे ही ना, कभी तुम्हें खुद से ख्याल नहीं आता कि शौहर आया है, उससे चाय का पूछ लो, हाल चाल पूछ लो, आते ही तुम्हारी चिक चिक सुनो। इस चिक चिक के लिए ना आप ही मजबूर करते हैं मुझे। आपको सारा जेवर बैंक में रखवाने से पहले ख्याल नहीं आया कि बीवी घर में रहती है, बैंक में नहीं? अब अगर कल को मुझे कोई जेवर पहनना होगा तो पहले मैं बैंक वालों के पास जाऊं, उनसे मिन्नतें करूं कि मुझे दे दें, आपकी परमिशन के बगैर वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस घर में जेवर के लिए भी तरसूं। है ना, तुम्हारे पास छोटे सेट और रोजमर्रा के जेवरात पहनने के लिए हैं, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो तुम? छोटे सेट, बड़े सेट बनवाए क्यों थे फिर आपने? जवाब देना मुझे इस बात का। जब छोटे सेट ही पहनने थे तो फिर बड़े सेट बनवाने ही नहीं थे। खुदा का वास्ता है ना, कैसी औरत हो तुम? शौहर पूरे दिन के बाद थक कर घर आया, उससे चाय का पूछ लो, खाने का पूछ लो, तुम लड़ने खड़ी हो गई। जाओ जाकर नूरी से ही बोलो कि मेरे लिए चाय बना दे। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। मैंने आपको कह दिया शहजाद, आप कम से कम भी ना मुझे 2 से 3 हार वापस लाके देंगे। और अगर कोई और नहीं ला सकते तो मेरे हक मेहर का तो ला दे मुझे, उसमें तो मेरा हक बनता है। मेरे बहुत सारे सूटों के साथ मैच करता है वो। जब मैंने बाहर जाना होता है तो उसी को पहन के चले जाया करूंगी। अपने दोस्तों को तो नहीं बता सकती ना कि हमारे घर में क्या मसाइल चल रहे हैं। I can't believe this. घर का इतना कीमती हार चोरी हुआ। जेवर तो इस घर में नहीं आएंगे, और ये बात तो अपने दिमाग में बिठा लो। सारी जिंदगी एक सेट को रोते रहेंगे आप? एक हार था, चोरी होना था, हो गया। आपकी इन हरकतों से ना वापस तो नहीं आने वाला। और मैं क्या करूं मुझे आप बताएं? अपनी दोस्तों को क्या जवाब दूं, अम्मा को क्या जवाब दूं? इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवियों कहने को, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं, जेवर मेरे पास नहीं। टके टके को रोती हूं मैं इस घर में। अच्छा, और वो 10,000 जो मैं हर हफ्ते देता हूं वो किसी गिनती में नहीं आते? ओ हेलो, 1 मिनट। 10,000 देते हैं, कोई 10 लाख नहीं देते जो ऐसे जता रहे हैं मुझे। आपको पता है मेरी जो दोस्तें हैं ना, उनको 3-3 लाख मिलते हैं पॉकेट मनी में, मगर कभी जताते नहीं है उनके मियां इस तरह से। Really? कहां से आ गई ये तुम्हारी इतनी अमीर कबीर दोस्तें जिनको 3 लाख रुपए पॉकेट मनी मिलती है और उन्हें मैं नहीं जानता? मतलब क्या है आपका? आप किस खुशफहमी में है शहजाद साहब? पूरे शहर में क्या अकेले आप ही अमीर हैं? मेरी दोस्तें तो सड़क पे पड़ी हुई है ना, सिर्फ आप हैं जिनके पास पैसे हैं। Let's not talk about it.
मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो बेहतर है। मैंने तुमसे सिर्फ चाय का कहा था और तुमने जेवर पर अपना रोना शुरू कर दिया। मैं आप ही से बोल देता हूं, तुम मनाओ मातम जेवर का। नूरी चाय दो जाके ऊपर। हेलो, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ही होंगे। बोलो ना बोलो, मेरी बात सुनती रहो। तुम्हारी सारी शानदार तस्वीरें मैंने एहसन को भेज दी हैं। बहुत अच्छी लगी उसे, खुश हुआ वो, कह रहा था इनाम दूंगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। ये जो तस्वीरें मैंने एहसन को भेज दी हैं तुम्हारी, ये कुछ दिन बाद पूरे शहर में होंगी। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा क्या बिगाड़ सकती हो तुम? मसला क्या है कि मेरी जेब खाली है, बस उसको भरने का इंतजाम कर दो। उसके बाद ना मैं तुम्हें जानता हूं ना तुम मुझे। मेरे पास तुम्हें देने को एक पैनी भी नहीं है। दोगी सबसे ज्यादा पैसे तुम ही मुझे दोगी। अपना जरा फोन चेक करो, वो जो पिक्चर्स मैंने भेजी है ना, वो देखने के बाद डिसाइड करना। मैं फिर कॉल करूंगा। बाय। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये कहाँ फंस गई मैं? अरे बेटा, काहे की बेचैनी है? यार अजीब हद करती हो अम्मा। सुन भी रही हूं मैं क्या कह रही हूं। सब सुन रही हूँ, बहुत अच्छी तरह सुन रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ ना फरवा का किया धरा है। उसी ने शहजाद के कान भरे हैं और सारे जेवरात बैंक में रखवाती हैं। अरे बेटा, तुम ही तो मुझे बता रही थी कि घर से कीमती सामान चोरी हुआ है, इस वजह से उन्होंने अपने कीमती जेवर बैंक पे रखवा दिए। तो क्या बुरा किया, हिफाजत के तौर पे रखवाए ना। कुछ अच्छा भी नहीं किया। इंसान अपना ही जेवर पहनने को तरसे। मतलब जेवर बैंक में रखवाने के लिए होते हैं या घर पे रखने के लिए ताकि इंसान पहन सके? पता नहीं, मैं तो तुम्हें हर वक्त अच्छा पहनने ओढ़ा देखती रहती हूँ। मॉलों में घूमती हो, शॉपिंग करती हो, शहजाद तुम्हें जेब खर्च देता है। और क्या करे, किस बात का रोना है? और मुझे पैसे नहीं चाहिए अम्मा, मुझे ना मेरे सेट वापस चाहिए। कोई छोटा सेट भी उन्होंने नहीं रखवाया घर पे। और मैं जानती हूँ फरमा ना असल में चाहती है कि वो ना घर की मालकिन बन के रहे, अपने आप को दिखाए कि इस पूरे घर पे सिर्फ मैं राज कर सकती हूँ, इसलिए सारी हरकतें करती हूँ। बेटा, खुदा का वास्ता, तुम्हारे शौहर की ना बड़ी बहन है, तमीज से बात करो। और वैसे भी अगर जेवर लॉकर में रखवाए हैं तो जेवर हैं तो तुम्हारे ना। बस कर जाओ, मैं पता नहीं किसके साथ अपना दिल का हाल बताने बैठ गई। ये तो समझ नहीं आती तुम्हारी कि तुम करना क्या चाहती हो। शायद वो तो ब्लैकमेलर पीछे ही पड़ गया। हर वक्त कॉल करता रहता है, धमकियां देता रहता है। अम्मी तो बहुत परेशान होंगी। बहुत ज्यादा। उसका तो बीपी स्टेबल ही नहीं हो रहा था, अभी कहीं मुश्किलों से जाके स्टेबल हुआ है।
तुम दोनों टाइम अम्मी का बीपी चेक करके उन्हें मेडिसिन दे दिया करो। करवा रही हूँ। से क्या कहा उस कमबख्त ने? वही बकवास। एहसन को तुम्हारी तस्वीर दिखा दी है, हर जगह फैला दूंगा। पैसे मांग रहा था मुझसे। खुदा की मार पड़े उससे। वैसे एक बात बताओ, मुझे पूरा यकीन है कि इस मामले के पीछे हिना का ही हाथ है, वरना किसी को क्या पड़ी है बैठे बिठाए तुम्हें ब्लैकमेल करने की। अली भी तो हो सकता है ना। अगर अली होता ना तो वो खुद तुम्हें धमकाता, इस तरह किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाता। कोई हो ना हो, इन सब के पीछे हिना का ही हाथ है। सही कह रही हूँ। अच्छा मेरी बात अब गौर से सुनो। तुम इस तरह से चुप बैठी रही ना तो कुछ नहीं होगा। शहजाद से बात करो, उसको बताओ कि हमें पूरा यकीन है इस सारे ब्लैकमेल वाले मामले में ना हिना का ही हाथ है। वो खुद देख लेगा, उसके वैसे भी बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इस मामले की तह तक जाएगा वो जरूर। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शहजाद से कैसे बात करूं। वो कैसे मुझ पे यकीन करेगा? मेरा मतलब है कि वो कैसे यकीन करेगा कि उसकी बीवी ये सब कुछ करवा रही है, जबकि अभी तो मुझे भी यकीन नहीं है इस बात का। तुम बात करके तो देखो। मुझे पूरे यकीन है कि ना सिर्फ वो ये हिना वाली बात मानेगा बल्कि इस पूरे मामले को हल कर लेगा। अच्छा मैं करके देखती हूँ बात उससे, कोशिश करती हूँ। चलो फिर बात करूंगी, भी बहुत से काम है। ख्याल रखना, अम्मी का भी ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उफ अल्लाह, ये क्या चाहता है मुझसे? जिंदगी का। हेलो। क्या बात है मेरी जान, आपने फोन ही उठाना छोड़ दिया मेरा? तुम भी तो हमेशा बेवक्त कॉल करते हो। एक हम ही तो हैं जो बर वक्त फोन करते हैं, और उस पे भी आप बुरा मान रहे हैं। बोलो क्या काम है तुम्हें? गरीब की जेब खाली है तो बैंक से रुजू किया, इसलिए कुछ करें सरकार। कब तक यूं टके टके के लिए दर बदर भटकते रहेंगे हम? यार शर्म कर लो थोड़ी मंसूर। कितने पैसे दिए मैंने तुम्हें, कितनी चीजें दी हैं, वो सब भूल गए? और वैसे भी आजकल तो मेरे खुद के पास कुछ नहीं होता, बहुत हालात तंग है मेरे। शहजाद कुछ भी नहीं देता मुझे। पैसा जितना भी हो कम है, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है ये बात। अब तुम मुझे यूं हरी झंडी तो मत दिखाओ ना यार, तुम ही तो मेरी आखिरी उम्मीद की किरण हो। आओ अच्छा सा लंच करते हैं, फिर तुम जो चाहो अपनी जान का सदका समझ के अपने सर से वार के दे देना। मंसूर मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी पैसे थे ना वो सारे बहन भाई ने बैंक में रखवा दिए हैं, और मेरे साथ तो खुद बहुत बुरा हो रहा है। अच्छा तो फिर जेवर ही दे दो। अपनी जान का सदका समझकर सारी बलाएं टल जाएंगी तुम्हारी, गरीब के दिल से दुआ निकलेगी। नहीं है कोई जेवर मेरे पास। कहाँ है तुम्हें कि सब बैंक में रखवा दी? तुम कैसे हो यार, पीछे ही पड़ जाते हो। अच्छा लेकिन अगर फिर भी शहजाद कोई पैसे देता है मुझे तो मैं तुम्हें कर लूंगी कॉल, ठीक है? खुद मत करना। देख लो, जल्दी कॉल कर लेना। ज्यादा देर खाली जेब लेके घूमने की आदत नहीं है तुम्हारे मंसूर को। बाय। मुझे तो रात भर नींद नहीं आती, पता नहीं कब जान छूटेगी उस खबीस इंसान से। मगर इससे अगर आप रातों को सोना छोड़ देंगी आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी, और कभी सोचने से मसलों के हल निकले हैं क्या? तो क्या करूं? वो माँ कैसे सो सकती है जिसकी बेटी के पीछे ऐसा ब्लैकमेलर लगाओ। आप परेशान ना हो अम्मा, डॉक्टर ने वैसे भी आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है ना, प्लीज। और वो जो उस मरदूद का रोज फोन आ जाता है, चाहूं भी तो ज़हन से नहीं छटक सकती मैं। इसके लिए भी मैंने कुछ सोच लिया। क्या करोगी तुम? शहजाद से मदद लूंगी।
शहजाद से? हाँ अम्मा, मैंने बहुत सोचा और रमशा, मुझे यही लगता है कि इन सब चीजों के पीछे से उस हिना का हाथ है। और अगर ऐसा है तो शहजाद के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, जो भी करना है ना सोच समझ के करना। फवाद से कहा था कि आ जाए, मगर उस बेचारे के तो पैर में फ्रैक्चर आ गया, सफर भी नहीं कर सकता वो। जी अम्मा, मैंने सोच लिया सब कुछ। बस आप अपनी तबीयत को ठीक रखें, क्योंकि आप ठीक रहेंगी तो मुझे हौसला मिलेगा ना। मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे। बस तुम शहजाद से बात करो और उसे सब कुछ बता दो। आज संडे है, घर पे होगा, कल कॉल करूंगी, ऑफिस में होगा तो सही से बात हो पाएगी। ठीक है बेटा, जो भी करना है ना बस जल्दी से करो, ताकि उस ब्लैकमेलर से जान छूटे हमारी। सुकून बर्बाद कर दिया उसने। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तो मैं तरस ही गया। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है ना? 10 बार तुम्हारी कॉल्स काटी आज मैंने। नंद बैठी थी मेरे साथ मेरी उस वक्त, और गेस्ट्स भी बैठे हुए थे, लेकिन तुमसे ज्यादा ढीठ इंसान मैंने नहीं देखा। तुमने लैंडलाइन पे क्यों कॉल की? सॉरी, लेकिन देखो मेरी मेहनत रंग ले आई। तुम आज मेरे सामने बैठी। कान खोल के मेरी एक बात सुनो। आज के बाद ना तुम मुझे कभी कॉल करोगे, ना मैसेज, और ना ही मिलने के लिए बोलोगे। आखिरी बार कुछ रकम लाई हूं तुम्हें देने के लिए, इसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं है। जेब खर्च भी बंद कर दिया मेरी शहजाद ने। कंजूस आदमी से पाला पड़ा है तुम्हारा। कहने को तो बड़ा करोड़पति है, शहर में इतनी जायदादें उसकी, और इतनी खूबसूरत बीवी मिली है उसे। पूरा दिन तुम्हारे सर पे से लाखों रुपए वारे ना, तो भी खत्म ना हो। अपनी बकवास बंद करो और तुम्हें खुदा का वास्ता मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे पास सच में कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो मेरे पास जब होते थे, जितने होते थे, मैं तुम्हें दे देती थी ना। ये भी मैंने अम्मा की बीमारी का बहाना करके निकलवाए, वरना कुछ भी नहीं है अब मेरे पास। पूरे है ना? पूरे वूरे का मुझे नहीं पता, जितने हैं ना अब रख लो। फिर भी कितने हैं? $30,000। क्या? बस 30? हाँ, मेरे पास खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? प्लीज अभी फिलहाल ये रख लो और मेरी जान छोड़ दो। हाथ दिखाओ तुम। लाखों रुपए तो तुम्हारे हाथ में। इनकी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। शहजाद की खानदानी अंगूठियां और मेरी नंद की सख्त नजर है इनके ऊपर। तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है उनको बेवकूफ बनाना? मैं चलती हूँ अब। सुनो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक तो पिलाती जाओ। पहाड़ में जाओ तुम। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम, अलीना बात कर रही हूँ। जी जी अलीना। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट ईमेल कर रहा हूँ, आपको 10 मिनट में कॉल करूँ प्लीज़, जस्ट इन 10 मिनट्स। हाँ ठीक है, इट्स ओके, आप टाइम लीजिए, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके, थैंक यू। पलकें छू के हेलो। अलीना कैसी हैं आप? ठीक नहीं, इसलिए तो आपको याद किया। सॉरी, मैं उस वक्त आपसे बात नहीं कर पाया। कल आप ठीक नहीं है, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? इससे कुछ डिस्कस करना था मैंने, इसलिए कॉल किए। जी जी, आप इत्मीनान से बताइए, मैं सुन रहा हूँ। आई एम श्योर कोई सीरियस बात होगी जब भी आप परेशान लग रही हैं। शुक्र है आपको अंदाजा था कि कोई बात सीरियस है। आपके अलावा मैं ये बात किसी से कर भी नहीं सकती थी, और शायद इस मामले में आपके अलावा कोई और मेरी मदद भी ना कर सके। अलीना, आप तसल्ली से बात करें। ऐसी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है? देखें शहजाद साहब, जो कोई ब्लैकमेलर जो बहुत तंग कर रहा है, घर पे कॉल्स करता है, मेरे नंबर पे कॉल्स कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, उसने मेरी कुछ पिक्चर्स एडिट किए हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। उसने वो तस्वीर एहसन तक भी पहुंचाई जिस पे यकीन करके वो मुझे बदकिरदार समझ रहे। इतना सब कुछ हो गया और आप ये सब मुझे अब बता रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस मसले का हल निकालूं। फिर आपका ख्याल आया, इसलिए आपको कॉल की। ज़ाद साहब, मुझे लग रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे आपकी बीवी हिना का हाथ है, क्योंकि जितनी इंफॉर्मेशन उस ब्लैकमेलर के पास है, हिना के अलावा कोई नहीं जानता मेरी। और हिना वाज़ेह अल्फाजों में मुझे बदनाम करने की धमकी भी दे चुकी है। Are you sure? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन शक उसी पे जाता है, वरना मेरी किसी से क्या दुश्मनी है। मैं चाहती हूँ कि इस मसले का हल आप निकालें, मेरी मदद कीजिए। अलीना, आप इत्मीनान रखें, बल्कि आप समझें आपका काम हो गया। अगर इस सब के पीछे वाकई हिना का हाथ है तो मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं असली मुजरिम को सजा ना दिलवाता हूं। आप सोच नहीं सकते शहजाद साहब, हम किन अजियतों से गुजर रहे हैं। उस ब्लैकमेलर ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी है। आई कैन अंडरस्टैंड अलीना, बस मैं अभी घर जा रहा हूं। जब तक मैं इस मसले को हल नहीं कर देता मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। आप प्लीज परेशान मत हो, कि मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतने दिनों से आप अकेले तकलीफ उठाती रहे। फिर अब भी इस मसले का हल निकल आया, मैं सुकून में आ जाऊंगी शहजाद साहब। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज मुझे इस मसले से बाहर निकालिए। ओके लीना, मैं दोबारा जल्दी फोन करूंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज।
जितने तरीके से शहजाद ने अपनी बात की है, इतने पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली, तो कभी एहसन ने भी बात नहीं की। दोनों में कितना फर्क है ना। ठीक कहते हैं लोग, बड़ी उम्र के मर्द मैच्योर होते हैं। शहजाद इसीलिए हर मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। ड्राइवर भाई, मामा की तरफ नहीं जाना, आप एहसन की तरफ ले लें। उनके ऑफिस या घर जी? आप ऑफिस ले लें। जी। मैं तो पहले ही जानती थी कि अलीना शहजाद से बात करती है। अच्छा हुआ जो आज शहजाद ने खुद भी इकरार कर लिया। दूसरी बार मारा है मुझे अलीना की वजह से। इतना घटिया इल्जाम, ब्लैकमेल कराती हूँ मैं उसे, कॉल्स करवाती हूँ किसी ब्लैकमेलर से, और शहजाद ऐसे कैसे उसकी बात पे यकीन कर सकते हैं? मैं क्या ब्लैकमेलर लगती हूँ? डिस्गस्टिंग। भाभी, सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मेरा सारा बचपन शहजाद के साथ गुजरा है, स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट हम लोगों ने बिजनेस तक साथ में स्टार्ट किया। शहजाद अपनी बीवी को, एक औरत को मार सकता है? मुझे सीरियसली यकीन ही नहीं आ रहा। आई जस्ट कांट बिलीव दैट। अलीना के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे तो अलीना पर भी हैरत हो रही है। वो क्या बार बार शहजाद से मदद मांगने चली जाती है? वो मेरे पास भी तो आ सकती है, मुझसे पूछ सकती है। मैं तो आपको भी बताने की कोशिश की थी कि वो ऐसी है, लेकिन मेरी बात पे कौन यकीन करता है? मुझ में तो किसी को भरोसा है ही नहीं। भाभी, अगर आप कहें तो मैं शहजाद से बात कर सकता। कोई फायदा नहीं होने वाला। उनके सर पे ना अलीना के नाम का जादू चढ़ा हुआ है इस वक्त। मैंने अभी सिर्फ उनसे जिक्र किया था अलीना का, कोई बात छेड़ी भी नहीं थी, बताया भी नहीं था कि उसने क्या किया, और मुझे मारना शुरू कर दिया सिर्फ उसके जिक्र करने पे। मुझे पता है सब किसका कसूर है। ये सब फरवा आपी की चालें हैं। पता नहीं उनको मुझसे क्या मसला है, पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने उनका। हर वक्त शहजाद को मेरे अगेंस्ट करती रहती हैं। भाभी, आप फिक्र मत करें, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। मैं चलती हूँ, मुझे घर पहुंच के शहजाद की गाड़ी भी वापस भिजवानी है। तो आप अभी भिजवा दें, आई ड्रॉप यू। आपका बहुत शुक्रिया, मैं चले जाऊँ। भाभी, अगर आपको किसी चीज की भी कोई जरूरत हो तो आप प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल। एहसन की कौन? हेलो,
किन ख्यालों में खोई हुई थी तुम, जो फोन उठाने तक का टाइम नहीं था तुम्हारे पास? आंख लग गई थी बस मेरी। आंख लग गई या लड़ गई तुम्हारी? ये क्या कह रहे हैं आप? वैसे ये मुहावरा बहुत सूट होता है तुम पे। आंख लड़ाने में तुम कितना माहिर हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया अलीना। देखो अलीना, औरत का हुस्न उसकी आंखों में ही है, और यही आंख बेहया हो जाए ना तो वो औरत दो कौड़ी की हो जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आपको जो इल्जाम लगाना लगा दे मुझ पे, लेकिन सच तो यही है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आपको मुझ पे यकीन करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे। मैं बार बार अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकती आपको। देख रही हो अपनी ढिठाई? तुम खुद देख लो अपनी ढिठाई। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क पड़ता है? तुम्हें अंदाजा है कि इस सब से हमारा रिलेशनशिप कितना मुतासिर हो रहा है? इस रिलेशनशिप की कोई अहमियत है तुम्हारे नजदीक? ये सब कुछ सुनाने के लिए कॉल की मुझे? नहीं, फोन तो मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज देने के लिए किया था। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम हिना जैसी मासूम औरत का घर उजाड़कर अपना घर बसा लोगी? भूल है तुम्हारी। तुमने तो उसके शौहर तक को नहीं छोड़ा अलीना। कम से कम इतना तो ख्याल कर लेती हैं कि वो एक शादीशुदा मर्द है। लेकिन तुम जैसी लड़कियां इस काबिल ही नहीं होती कि उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। आपको जो समझना है समझे। ऐसे हमारा रिश्ता तो कभी इतना पायदार था ही नहीं जिस पे एतबार नाम की कभी कोई चीज भी हो। मैं ऐसा खोखला और कमजोर कर तामीर ही नहीं करना चाहती। आप क्या मुझे अपनी जिंदगी से निकालेंगे? मैं आपको खुद अपनी जिंदगी से निकालती हूँ। आपको, अली को और हर मर्द को जिन्हें औरत की इज्जत तक करना नहीं आती। वाह, मुझे तो लग रहा था कि तुम बहुत ड्रामा करोगी, बहुत मिन्नतें करोगी, लेकिन तुम जैसी लड़कियों को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं तो कोई और सही है ना? हाँ, आप जैसा मर्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जो जब चाहे इल्जाम लगा दे बिना किसी सबूत के। And you know what? आप लोग हिना जैसी औरतें ही डिजर्व करते हैं, जिसके बिना पे आके आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हमेशा आपको अपनी बातों में फंसा लेती है, जिसका आप हमेशा यकीन कर लेते हैं। शहजादगी को हेलो अलीना, अलीना क्या हुआ? आप रो रही हैं? मैं भला क्यों रहूंगी? गॉड प्लीज ऐसे रोएं तो मत। ट्रस्ट मी, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। कहीं उस ब्लैकमेलर की दोबारा कॉल तो नहीं आई? ऐसे ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है शहजाद। अलीना, आई एम सो सॉरी टू हियर दिस। उसने ठीक नहीं किया। उसे आप पर यकीन करना चाहिए था। और इस सब के पीछे आपकी बीवी का हाथ है। क्या? हिना का? I'm sorry अलीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदगी मेरे और मेरे खानदान का दुख और जिल्लत का मदावा नहीं कर सकती। शहजाद काट तक बढ़ चुके थे। इस स्टेज पे आके रिश्ता तोड़ना, आपको पता भी है ना दुनिया क्या क्या कहेगी, आप क्या जवाब देंगे सबको? I can understand। मुझे माफ कर दें प्लीज। शायद कुछ ज्यादा ही भूल गई।
आप बताएं, आपने खैरियत से कॉल की? एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि वो ब्लैकमेलर आपको किस नंबर से कॉल करता था? हाँ, अलग अलग नंबरों से कॉल करता है मुझे। आपको टेक्स्ट करती हूँ मैं वो। ठीक है। खुदा हाफिज। अलीना, अलीना, बेटा नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लो। चलो आओ। भूख नहीं है मुझे। क्या भूख नहीं है? बेटा क्या करती हो? शादी से पहले लड़कियां अपनी सेहत का इतना ख्याल रखती हैं और तुम हो के खाना पीना ही छोड़ दिया हुआ है। नहीं हो रही मेरी कोई शादी वादी। ये क्या कह रही हो तुम? क्यों ऐसी बातें मुंह से निकाल रही हो? हाँ, जो चीज होनी नहीं है ना, उसका अफसोस कर भी ना कोई फायदा नहीं। ऐसा ने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अलीना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ, वो ब्लैकमेलर ऐसे तक पहुंच गया